बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तारीख़ पर तारीख़ आखिर क्यों एक बाप को इंसाफ मिलना इस कदर मुश्किल हो गया? क्यों सब हक़ाइक़ सामने होने के बावजूद दुआ का केस अब तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच रहा? सब वाज़ेह है नाज़रीन, एक गैंग जो खुलकर अब सामने आ चुका है। ऐसे लोग जो बच्चियों को अपने चुंगल में फंसाकर वीडियोस बनाते हैं, उनको उनके वालिदैन से ना सिर्फ बागी करते हैं बल्कि उनके ख़िलाफ़ उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के मुग़ल्लज़ात जो हैं वो भी बकवाते हैं। कम उम्र बच्चियों के मुस्तकबिल से खेलते हैं, इसे बर्बाद कर देते हैं। लोग अब क्या चाहते हैं नाज़रीन? लोग चाहते हैं कि इस मामले में अब इंसाफ के तकाज़े पूरे हो जाएं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर इंसाफ ताख़ीर का शिकार हो तो इंसाफ पर सवाल उठ जाता है। पहले आपको नाज़रीन ये बताते हैं कि आज की समात में क्या हुआ है, फिर इस पर मज़ीद इंकशाफात करेंगे। एक बड़ी अहम बात चल रही, अब सनसनी नहीं रह गई इस मामले में जो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। सनसनी नहीं है, अब तो सिर्फ ये है कि इंसाफ कब हो। आज की समात के हवाले से आपको बताते हैं, फिर आपको बड़े अहम इंकशाफात बताएंगे। आज की समात में बात हुई नाज़रीन MLO पर, यानी दुआ का मेडिकल क्यों करवाया जाए। ये बड़ा अहम है। जिब्रान नारसे साहब ने ये बताया कि आखिर ये मेडिकल करवाना क्यों इतना ज़रूरी है। इस पर मुकम्मल बहस हुई है आज की समात में नाज़रीन। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से ये जो नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त थी, इस पर जनाब अली समात हुई है। ज़हीर और शबीर अपने वकला के हमरा पेश हुए। अदालत ने नाज़रीन इस पे उनसे पूछा, इस्तफसार किया कि तफ्तीशी अफसर भाई कहाँ हैं, चालान जमा करवाया आप लोगों ने कि नहीं। DSP रिंद साहब भी मौजूद थे, सईद रिंद जो है। उन्होंने कहा कि चालान तो प्रोसिक्यूटर के पास जमा करवाया, स्क्रूटनी प्रोसेस चल रहा है। अब जस्टिस साले ने आगे से एक इस्तफसार किया कि भाई आप चालान कब तक जमा करवा सकते हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा आप कहें तो 2 घंटे में चालान जमा करवा देते हैं। जनाब उन्होंने तो ये चालान जमा सिंध इधर करवाना ही नहीं था, उन्होंने तो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाना था। अब इस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप पहले चालान ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएं, ये डायरेक्शन दी। अब यहाँ वकील मदई मुकदमा, जो मुदई थे मुकदमा के, उनके वकील साहब ने बड़ी ही अहम बात की। उन्होंने बात, क्योंकि इसकी बारीकी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये बात क्यों हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं चालान से पहले मेडिकल हो। वकील मुल्जिमान ने आगे से काउंटर दिया, जनाब बचने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की। जी सीनियर वकील 18 अगस्त से पहले दस्तयाब नहीं है भाई। अब इस बात को बेस बना के उसने डिबेट की, तो अदालत ने केस की समात 19 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी। अब नाजरीन मैं वापस आता हूँ इस सवाल की तरफ कि MLO यानी मेडिकल करवाना आखिर इतना ज़रूरी क्यों? अब कहा यह जा रहा है कि जनाब मेडिकल तो हो गया, बच्ची का मेडिकल हो गया है, उसके साथ साथ जनाब उसकी उम्र भी पता लग गई है। अब भाई दोबारा मेडिकल करवाने की क्या ज़रूरत है? मगर जनाब ये बहुत अहम है और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए नाज़रीन? ये मेडिकल फैसला करेगा कि बच्ची माइनर है या नहीं, और तय करना क्यों ज़रूरी है वो इसलिए कि अगर ये साबित हो जाता है कि बच्ची की उम्र कम है और इसकी मर्ज़ी या मर्ज़ी के बरखिलाफ़ इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किए गए हैं, तो फिर इस पर जिनसी ज़्यादती का केस रजिस्टर किया जाएगा और फिर इस पर 375 सब सेक्शन 5 लगता है। अब पहले भी क्योंकि ये माइनर साबित हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी हैं। अभी तक ये मामला अगवा का केस था, यानी सेक्शन 363 लगी हुई थी। चालान में से ये जो शिक है ये पहले ही निकाल दी गई थी। और फिर ये भी कि अगर बच्ची माइनर साबित हुई थी, और ये भी देखा जाता है कि अगर नीयत ये की गई है कि बच्ची को अगवा ही इसलिए किया जाए कि वो उसके साथ ज़्यादती की जाए, तो फिर तो नाजरीन ये जिनसी ज़्यादती का केस बन जाता है। और ये इसका बात जो है वो सिर्फ MLO ही साबित कर सकता है कि पूरे केस की नौयत अब क्या होगी। MLO में सिर्फ उम्र का मामला नहीं है, और क्या क्या निकल कर सामने आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नाजरीन ये पता चलेगा कि बच्ची के साथ कोई जिनसी तशद्दुद तो नहीं किया गया, कोई
ताल्लुकात, जिस्मानी ताल्लुकात तो कायम नहीं किए गए जबरी या मर्जी से, क्योंकि अगर वो उसकी उम्र छोटी है तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस्मानी तौर पर हरासा तो नहीं किया गया, इसको किसी किस्म की मंशियात जो ख्वाब और बात कर रहे थे अद्वियात की कि उसको दी जाती थी, वो भी इससे पता लग जाएगा। ये तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो इस रिपोर्ट से चेक कर ले जाएंगे और फिर उन मालूमात को उन हक़ाइक़ के मुताबिक चालान बनाया जाएगा। अब नाज़रीन ज़रा सोचिए कि अगर चालान MLO के बग़ैर जमा करवा दिया गया तो फिर कितनी आसानी हो जाएगी मुल्ज़िमान के लिए कि वो कितनी आसानी से इस केस से निकल सकेंगे और फिर कोई और शिकार जो है उसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमारी कौम की जो है ना वो मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। वो क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे पहले फ़्लो था पहले दिन का, बच्ची बाजियाब होने के बाद सारा कुछ होने के बाद अब जो है मामला बदल चुका है, तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे और फिर वही होगा, एक नई जो है वो बच्ची शिकार बनेगी। कोई और बाप रोता फरियाद करता, कभी इधर ठोकर खाएगा तो कभी उधर सर मारेगा। जो ज़ख़म दुआ को दिए गए हैं वो पुराने हैं नए हैं, सब का सब इस MLO से मंजर आम पर आ जाएगा। यानी समझ लीजिए कि जो कुछ भी दुआ के साथ हुआ है और जो कुछ भी फैसला इस केस का होना बाकी रह गया है, अब बस इसका जो सबका दारोमदार है अब इस मेडिकल रिपोर्ट पर ही है। यानी अगर हमारी कौम और हम सब ये चाहते हैं कि वाकई मुजरिमान को करार वाकई सज़ा मिले, तो शबीर और ज़हीर को तो फिर ये चालान जो है इन तमाम मालूमात के साथ जमा होना ज़रूरी है। नाज़रीन बहुत सारी मेहनत की गई है इस केस के पीछे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही की, बहुत लोगों ने मेहदी काज़मी का साथ भी दिया है, उनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मीडिया है, सब ने उनका साथ दिया। एक शुरू से मुहिम बनाई गई है, एक शुरू से मेहनत की गई, एक शुरू से मुशक्क़त की गई अपनी आवाज़ को सही जगह पहुंचाने की, और फिर वो पहुंची, फिर उस पर एक्शन हुआ। और ये एक लंबा तवील मामला है, दर्द का, तकलीफ़ का, जो मेहदी काज़मी ने और उसकी फैमिली ने जो है वो तकलीफ़ सही है। अगर MLO नहीं होगा तो फिर ये तकलीफ़ का क्या फ़ायदा। हाँ, बच्ची ज़रूर चली जाएगी माँ बाप के पास अल्टीमेटली, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, लेकिन ये मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन जो मुजरिमान है अगर उन पे सिर्फ अगवा का पर्चा हो जाता है तो फिर ये मामले की संगीनी और जो सज़ा है उसकी संगीनी वैसी नहीं होगी। उसको संगीन करने के लिए, उन मुजरिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको ये आपका सवाल जायज़ है सब लोगों का कि जनाब क्यों मेडिकल पहले करवाया गया था, तो मैंने आपको मुफस्सल जवाब दिया उसका कि आखिरकार वो मेडिकल क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ उम्र है बल्कि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो चालान के लिए सामने आ जाएंगे और केस में मज़ीद मजबूती पैदा होगी। नाज़रीन इस जो MLO है इसको रुकवाने की भी बहुत कोशिश की जा रही है। जैसे आप जानते हैं कि पहले ये जो है वो एक कोशिश की गई थी कि चालान में से तमाम बाकी सेक्शन जो है उनको निकाल दिया जाए, बच्ची जाए तो जाए, क्योंकि अब बच्ची से मामला उसमें उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब प्रॉब्लम जो है वो बड़ी हो चुकी है, उनके गले तक आ गई, उनको अपनी जान बचानी मामला जो है उसको हल करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ भी हो रहा है नाज़रीन वो पूरी सूझबूझ के साथ हो रहा है, लेकिन इस सब में कुछ खुशाइंद बातें भी हैं। वो खुशाइंद बातें क्या हैं पहले आपको बताते हैं कि मेहदी काज़मी यानी वालिद की जानिब से एक बयान आया है, एक मैसेज आया है सबके। अब वो मैसेज क्या है? वो मैसेज है एक एहतजाज के हवाले से। एहतजाज क्या है? 16 जो तारीख़ आ रही है इस महीने की, उसको जनाब वो एक एहतजाज है इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़, और ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये होगा भी सिंध कोर्ट के बाहर ही। इस एहतजाज के हवाले से बड़ी कॉल दे दी गई समाजी तंजीमों की जानिब से, और तवक्को ये की जा रही है कि इसमें आम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। मगर मेहदी काज़मी साहब ने 2 टोक बयान दे दिया है, इस हवाले से मैसेज दिया है, और वो ये दिया है कि जनाब उनका इस एहतजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी अगर कोई ये कह रहा है, कोई ये समझ के आए कि वो ये एहतजाज जो है वो उनकी तरफ से कॉल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है।
कोई कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है, आना चाहता है, तो वो ज़रूर आए, लेकिन ये मत समझ के आए कि भाई इसके पीछे हम हैं। मेहदी काज़मी साहब ने ये भी कहा है कि वो अदालती कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और जिस तरह भी केस चल रहा है उससे भी बेहद सेटिस्फाइड हैं। वो इस सब पर तसल्ली का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, दुआ ज़हरा का जो मामला है वो उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं और अब जो है वो तकरीबन वो इस स्टेज पर है जहाँ पे उसको इख्तिताम पजीर होना है, किसी न किसी फ़ैसले, किसी न किसी तरफ लगना है। लेकिन हमें जो है वो एक मुआशरे की बेहतरी के लिए जिन्होंने रोल अदा किया है और जो कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो मुसलसल अपना अच्छा काम करते रहें और आप सबको, हम समेत हम सब का फ़र्ज़ है कि ऐसे मामलात को उजागर करते रहें ताकि इंसाफ का जो मामला है, जो फैमिलीज़ हैं, जो इक़्तिदार हैं, जो बच्चों की सेफ्टी है, उसको भी मलहूज़ ख़तर रखा जा सके। नाज़रीन, दुआ कीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। सोचिए समझिए नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान अब से